श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित से, परीक्षित कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थे। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बाकासुर, चाणूर, किरणावर्त, आघासुर, मोष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पोटना, केसी और धेनुक तथा वानासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको एक साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पंचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत में कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, खुश हुआ। परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका दुख भी बढ़ गया। विश्व आत्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया कि देवी कल्याणमयी, तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से शोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी
निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही है। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है, उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नवेद एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। शेष भगवान ने विचार किया कि रामा अवतार में छोटा भाई बना, इसी से मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी और वन जाने से मैं उन्हें रोक नहीं सका। श्री कृष्ण अवतार में मैं बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा करूंगा, इसलिए वे कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में शंकरसन कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब वो पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट हो गया, हाय बेचारी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, निडर करने वाले हैं। भगवान अपने भक्तों को अभय निडर कर देते हैं, करने वाले हैं। वे स्वतंत्र, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उस विद्वान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखों से चुंधिया जाती थी, लोगों की आंखें चुंधिया जाती थी। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था।
भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, ठीक वैसे ही शुद्ध तत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से एक मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घरे आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को ना देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता है, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य प्रवेश किया।